हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे। कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम तो कोलराउस के नियम में बताए भी थे, और अब आज पढ़ेंगे कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। तो कोलराउस का नियम क्या होता है वह देखेंगे। तो इस तरह से इसमें पहला नियम है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना। तो यहाँ पर है पहला नियम है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना। तो यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना है। तो यहाँ पर बताने के लिए, जैसे कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो, जैसे CH3C हो या अच्छा, तो इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी। तो इसमें 2-3 पदार्थ दिया रहेगा, 2-3 पदार्थ के माध्यम से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की गणना करना है। अब वह पदार्थ दिया रहेगा, और उस दिए गए पदार्थ की दुर्बल विद्युत अपघट्ट उस दिए गए पदार्थ द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की गणना करना होता है। तो यहाँ पर एक मान लिया जाता है कि एसिटिक अम्ल की अगर अनंत तनुता पर गणना करना है, और आप मान लीजिए HCl, सोडियम एस्टेट, सोडियम क्लोराइड, इन सबों की मोलर चालकता अगर दिया हो तो उसकी गणना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर यह तो रहा हेडिंग। इसके बाद तो यहाँ पर है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना। तो यहाँ पर है एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना। एसिटिक अम्ल होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट के माध्यम से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की गणना करना होगा। तो यहाँ पर माना दिया है यह HCl
CH3COO, इसको सोडियम एस्टेट बोलते हैं, तथा NaCl की मोलर चालकताएं क्रमशः X, Y तथा Z है। HCl CH3COO सोडियम एस्टेट और तथा सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकताएं क्रमशः X, Y और Z हैं। तो इन्हीं तीनों के माध्यम से CH3COOH की गणना करना है, की मोलर चालकता की गणना करना है। तो यहाँ पर है और आप लोग पहली बात की पढ़ाई से डरिए मत, अच्छे से सामना करके पढ़िए आराम से, और आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरी बात की लाइक भी कर दिया करिए कम से कम। और इस प्रकार जो X, Y तथा Z मोलर चालकताएं हैं, इसको क्रम से पहले आयनों के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे है HCl का देखेंगे तो यह टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर मोलर चालकता निकालेंगे तो लैम्डा EQ HCl इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा EQ H प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा EQ इन्फिनिटी HCl माइनस हो जाएगा। यह समीकरण नंबर हो जाएगा 1। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर CH3COO यह जब टूटेगा तो यह बनाएगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस बना लेगा, यानी कि जो CH3COO टूटेगा वह CH3COO माइनस और Na प्लस में टूटता है। और इस प्रकार यह इसका जब तुल्यांकी चालकता निकालेंगे तो लैम्डा EQ इन्फिनिटी या CH3COO इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा EQ इन्फिनिटी या CH3COO माइनस प्लस लैम्डा EQ इन्फिनिटी Na प्लस। यानी कि जो कुलराउस का नियम है, कुलराउस का नियम विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यही क्या है, कुलराउस का नियम है। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन जो बन रहा है उसी के अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 2। अब इसके बाद NaCl टूटेगा, NaCl टूटेगा तो यह बनेगा Na प्लस और Cl माइनस।
तो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता निकालेंगे तो लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटिव CH3 COO इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटिव Na प्लस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटिव Cl माइनस। तो यहाँ पर जो लैम्डा ई क्यू है इन्फिनिटिव NaCl यह हो जाएगा बराबर में लैम्डा ई क्यू Na प्लस लैम्डा ई क्यू Cl माइनस। यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लाना हम लोगों को क्या लाना है, CH3 COOH लाना है। अब इसमें यह दो भाग हो गया, यह माइनस और यह क्या हो जाएगा प्लस। तो यहीं लाना है। तो इसको कैसे लाएंगे इन्हीं तीनों समीकरण से, वह देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो CH3 COO माइनस यहाँ पर है और EH प्लस कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो यह बनेगा CH3 COOH। और अब बचा क्या, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस बच रहा है। तो अगर इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दिया जाए, इस समीकरण को घटा दिया जाए, तो घटाने पर Na प्लस से कट जाएगा, Cl से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3 COOH बचेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमको लाना क्या है, CH3 COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 COOH। तो इस एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता ज्ञात करना है। तो अनंत तनुता के लिए सबसे पहले कि इसको लाना कैसे है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि CH3 COOH COO माइनस है और यहाँ पर क्या है, H प्लस है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो यह CH3 COOH मिल जाएगा। बचेगा क्या, Na प्लस और Cl माइनस। तो यह इसको ख़त्म करने के लिए इसको घटा देंगे, इन दोनों को ख़त्म करने के लिए इसको घटा देंगे, समीकरण 3 को घटा देंगे तो कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटाने। तो यहाँ पर क्या होगा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटाने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे पहले इधर वाला इधर जोड़ देंगे, उधर वाला उधर। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटिव या HCl प्लस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटिव CH3 COONA प्लस, या समीकरण 3 को घटाना है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटिव, यह हो जाएगा NaCl।
तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है और 3 को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर इसके बाद हो जाएगा बराबर, यहाँ पर लैम्डा ई क्यू यहाँ पर है ऊपर, लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी एच प्लस लैम्डा ई क्यू सी एल माइनस इन्फिनिटी प्लस समीकरण 2 को जोड़ना है तो लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी तो यहाँ पे लैम्डा ई क्यू CS3 COO माइनस प्लस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी, यह हो जाएगा NA प्लस, अब घटाना है तो लैम्डा ई क्यू NA प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर माइनस लैम्डा ई क्यू CL माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे यह प्लस में है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने क्या है, माइनस है, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे यह NA प्लस पॉजिटिव है और यह निगेटिव है, यह कट जाएगा इससे। तो यहाँ पे इधर बच रहा है, यहाँ पर बचेगा लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी, नीचे लिखते हैं, यह हो जाएगा लैम्डा ई क्यू एच प्लस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी CS3 COO माइनस, इसके इधर ही आ रहेगा। तो यहाँ पर फाइनली लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो CS3 COO माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल में लिखेंगे तो लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी, यह हो जाएगा HCl प्लस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी CS3 COO NA माइनस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी NaCl इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी या CS3 COO H। तो इस तरह से यह एसिटिक अम्ल की तुल्यांकी चालकता निकल गई। तो यहाँ पर यह HCl और CS3 COO को जोड़ेंगे Na को और इसको घटा देंगे, तो यह क्या होगा, इसकी तुल्यांकी चालकता निकल जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसको इधर लिखिए, तो यहाँ पे लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी भी आ जाएगा CS3 COO H इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी भी HCl प्लस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी CS3 COO Na माइनस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी NaCl।
तो यहाँ पर अगर लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटिव CH3 COO H इसका x माने थे बराबर x मोलर चालकता x, इसका y माने थे और इसका क्या माने थे z। तो ये आ जाएगा इस तरह से मोलर चालकता, यानी कि एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता की गणना करना था तो वह आ गया। तो यह इस फार्मूले से किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो यह तो अम्ल का रहा। अगर कोई दुर्बल क्षार है तो दुर्बल क्षार में भी इसी तरह से होगा। अगर दुर्बल क्षार का देखेंगे यहाँ पर, तो दुर्बल क्षार का यहाँ पे इसी प्रकार इसी प्रकार हो जाएगा लैम्डा ई क्यू मोलर चालकता ज्ञात करना था ना, तो यहाँ पे सब जगह यम रहेगा, सब जगह यम रहेगा, सॉरी। तो मोलर चालकता ज्ञात करना था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी यम रहेगा, यहाँ पर भी यम रहेगा, यहाँ भी यम रहेगा। यही होता है, थोड़ा सा ध्यान भटक जाए घर पे वीडियो बनाते समय, कोई बीच में आ जाता है तब दिक्कत होती है। यह सब जगह यम रहेगा क्योंकि मोलर चालकता को लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा यम हो जाएगा, यम में सब चीज़ वहीं रहेगा, कुछ इसमें परिवर्तन नहीं करना, बस यह यम मोलर चालकता के लिए होता। इसी तरह से यह हो जाएगा लैम्डा यम इन्फिनिटिव, यह हो जाएगा NH4OH बराबर लैम्डा यम इन्फिनिटिव NH4Cl प्लस लैम्डा यम इन्फिनिटिव NaOH और माइनस लैम्डा यम इन्फिनिटिव NaCl। तो यहाँ पे अगर कोई दुर्बल क्षार दिया है तो दुर्बल क्षार की मोलर चालकता की गणना करना है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे यहाँ पर, यानी कि किसी भी दुर्बल क्षार की अगर मोलर चालकता की गणना करना है तो यहाँ पर यह तीनों दिया हो और इसके माध्यम से दुर्बल क्षार की गणना करना हो, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर NH4 प्लस मिलेगा और यह Cl माइनस मिलेगा और Na, तो यहाँ पे OH और ये OH NH4OH बन जाएगा। NH4 प्लस और OH माइनस मिलके NH4OH मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से और दूसरा
अनुप्रयोग है यहाँ पर। दूसरा अनुप्रयोग है इसमें, वियोजन की मात्रा की गणना करना। वियोजन यानी कि कुलराउस के नियमानुसार या वियोजन की मात्रा की गणना भी कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा की गणना करना, वियोजन की मात्रा की गणना करना जो है, तो अगर किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता किसी भी तनुता पर दिया हो और एक अनंत तनुता पर दिया हो, यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्ट हो उसकी तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता किसी भी तनुता पर हो और एक हो कि अनंत तनुता पर हो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि दोनों का अनुपात निकाल के वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्ट हो तो उसके अनंत तनुता पर और किसी भी तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता दिया हो तो वहाँ पर वियोजन की मात्रा आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी भी तनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा यहाँ पर मोलर चालकता भी रहेगा, मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता का अनुपात विलेय के वियोजन की मात्रा कहलाती है। वियोजन की मात्रा कहलाती है। विलेय के वियोजन की मात्रा कहलाती है। तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा को अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा से, तो अल्फा बराबर हो जाएगा किसी तनुता पर विद्युत अपघट्ट
विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता बटे अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वियोजन की मात्रा होती है वह किसी तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता के अनुपात या जो बटे में होता है वह अनुपात होता है। अनुपात को क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो इस तरह से वियोजन की मात्रा की गणना भी कर लेंगे। तो यहाँ पर और आप इसी सूत्र से वियोजन की मात्रा की गणना भी करेंगे और आप यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बराबर या किसी भी तनुता पर है तो यहाँ पे लैम्डा एम सी बटे लैम्डा एम इन्फिनिटी, यह एक सूत्र मिलेगा। यानी कि यह सी किसी भी तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है और यह अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है वही क्या होता है? वियोजन की मात्रा कहलाती है। तो इस प्रकार से यह वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं आराम से। और आप इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इस पर कुछ सवाल हैं, 2-3 सवाल है, 4 सवाल उसको करवाएंगे। और अब इसके बाद अभी भी कई ट्रेडिंग है और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर सोचते हो कि आपके पास वीडियो पहुँचे तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर जो ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन में वह पहुँच जाता है। तो आराम से यूट्यूब पे आराम से आप अपना वीडियो देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। Each